इस भागवत का महात्म्य समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, आपको इसके महात्म्य समझाते हैं, तब जाके भागवत के प्रति हमें जिज्ञासा या हमारे मन में कुछ इच्छा जग सकती है। 18 पुराणों में से स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भागवत की महिमा के बारे में बताया गया है, इसका महात्म्य बताया गया है। पद्म पुराण के 4 अध्याय में और स्कंद पुराण के 3 अध्याय में भागवत का महात्म्य बताया गया है कि भागवत है क्या और इसको सुनने से लाभ क्या होता है, खासकर से विशेष तौर से कलयुग में। तब जाके हमारे मन में भागवत के प्रति कुछ प्यास जग सकती है। तो आज के श्लोक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आपको महात्म्य बता देते हैं। भागवत के आचार्य देवर्षि नारद एक बार ब्रह्मलोक से चल करके भारत भूमि पर आए। ये भारत भूमि कहाँ है? भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष के बाद भारत खंड में आए। ये भारतवर्ष किसे कहते हैं मालूम है? शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी का वह हिस्सा जो समुद्र से घिरी हुई है, इसका मतलब है पूरी पृथ्वी क्या है? भारतवर्ष है। भारतवर्ष में भारत खंड है, ये जो हमारा देश है, अभी भारत देख रहे हो आप, इसको क्या कहते हैं? भारत खंड। पूरी पृथ्वी क्या है? भारतवर्ष। आप संकल्प सुना है ना, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है, भारतवर्ष में भारत खंड है, जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष है, भारत खंड है। तो नारद जी ब्रह्मलोक से चल करके भारतवर्ष में आए, भारत खंड में विचरण करने लगे, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में गए, देखा कि यहाँ पर धर्म का आचरण कैसे होता है। तो विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में गए, लेकिन नारद जी के मन को शांति नहीं आई कहीं पर। उन्होंने देखा कि धर्म के क्षेत्रों में, धार्मिक स्थानों में केवल धर्म के नाम पर पाखंड फैला हुआ है। मतलब धर्म तो सिर्फ दिखावा है, बाकी पाखंड बहुत ज्यादा ऊपर है, ऐसा है। तो नारद जी इस तरह से पृथ्वी पर विचरण करते करते सोचे कि कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में मन को शांति तो कहीं मिल नहीं रही है, और जहां देखो वहां पर सिर्फ भाग दौड़ और धर्म के नाम पर सब दुष्प्रचार, दुराचार और धर्म के विपरीत की बातें, ये सब फैली हुई थी। तो नारद जी का मन बड़ा अशांत हो गया, उनका चित्त बड़ा विचलित हो गया। तो सोचते हैं कि अब हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी, अब हम वापस चलते हैं हरि क्षेत्र में, श्री धाम वृंदावन चलते हैं। तो जैसे ही नारद जी वृंदावन में आए तो वहां पर उनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वृंदावन में भगवान की भक्ति जो है वह भाव में दिखती है, कोई मूर्ति नहीं दिखती है, लेकिन वृंदावन में नारद जी को भक्ति का जो भाव है, भक्ति देवी साक्षात एक स्त्री के रूप में दिखाई दी, युवती के रूप में। लेकिन वह स्त्री वृंदावन में रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो नारद जी ने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तब भक्ति देवी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि आश्चर्य है, कलयुग का कैसा प्रभाव है कि आप जैसा आचार्य भी मुझे नहीं पहचान पा रहा है। मैं साक्षात भक्ति हूं, और उनके पास में ही उनके 2 बेटे, ज्ञान और वैराग्य। स्त्री युवती थी और बच्चे बूढ़े हो गए थे उनके सामने ही। यह कलयुग के प्रभाव से ऐसा हुआ। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। तो भक्ति देवी ने कहा कि देवर्षे, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ कहाँ है? साउथ इंडिया में द्रविड़ देश में हुआ, जहां पर भक्ति के आचार्यों ने मुझे खूब पाल पोस करके बड़ा किया। जैसे भक्ति के आचार्य द्रविड़ देश में कौन कौन है? श्री रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, ये लोग भक्ति के बड़े बड़े महारथी, महाभागवत लोगों ने मुझे स्थापित किया, जन जन के हृदय में और कण कण में मेरा वास करवाया। लेकिन जैसे ही मैं द्रविड़ देश से महाराष्ट्र की ओर आई तो मुझे कुछ लोगों ने नमस्कार किया, बड़ा सम्मान दिया, अर्थात लोगों ने भक्ति को अपनाया। जैसे ही मैं महाराष्ट्र गुजरात की ओर बढ़ी, मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया। भक्ति देवी कह रहे हैं गुजरात और राजस्थान में मुझे पाखंड ने घेर लिया, और कुछ हद तक आज भी सही है। अब तो कुछ वैष्णव हो गए हैं, तमाम भक्ति का प्रचार किए हैं, अन्यथा इन 2 स्थानों में भक्ति के नाम पर पाखंड बहुत प्रचलित है, दिखावा बहुत है, वास्तविक भक्ति गायब है। कहीं भी चले जाओ धर्म क्षेत्रों में, आपको वास्तविक शांति का अनुभव जल्दी नहीं होगा। तो भक्ति देवी इस प्रकार से परिचय कर देते देते कहीं, उसके बाद फिर मैं वृंदावन आ गई और यहाँ मैं जर्जर हो गई और मेरे बच्चे मेरे सामने ही रुग्ण हो गए हैं। तो नारद जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो, मैं कुछ अनुष्ठान करूंगा, कुछ उपाय करूंगा, जिससे तुम्हारे बच्चे फिर से नवयुवक हो जाएंगे।
बोले बड़ी कृपा होगी अगर आप ऐसा कर देंगे तो नारद जी ने उनको गीता पाठ सुनाया, वेद का पाठ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, टस से मस कुछ नहीं हुआ। फिर नारद जी बड़े चिंतित हुए कि अब क्या करूं। तो भविष्यवाणी हुई, हे देवर्षे सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले अब क्या सत्कर्म करो, वेदों का पाठ कर दिया, गीता पाठ कर दिया, कुछ भी इनके ऊपर असर नहीं हो रहा है। तो फिर नारद जी उस भविष्यवाणी को लेकर के फिर हरिद्वार की ओर गए। बोले आप यहीं रहो, मैं वापस आता हूं। और नारद जी ने वचन दिया था भक्ति देवी को कि अगर इस कलयुग में जन जन के हृदय में मैं आपको स्थापित नहीं कर दिया तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। फिर जब नारद जी हरिद्वार की ओर बढ़े तो उनको सनकादिक ऋषि मिले, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, और नारद जी भी उनके भाई हैं। ये जो सनकादिक है नारद जी के बड़े भाई लगते हैं। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे जो मानस पुत्र कहे जाते हैं, उसमें नारद जी भी एक थे। हालांकि 9 में से 9 ब्रह्मचारी रह गए, कोई गृहस्थ नहीं बना। इसीलिए ये लोगों ने भक्ति का इतना प्रचार किया, इतने लोगों को उद्धार किया। इसलिए नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को देखा तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, भाई आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ खो गया है। गत वित्त चित ऐसा लिखा है पुराण में कि ऐसा व्यक्ति जिसका धन खो गया हो, बहुत बड़ा धन खो गया हो, उसके चेहरे पर ऐसा भाव झलकता हो। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि देवर्षि क्या हुआ है, आप इतने व्यथित क्यों हैं, इतने व्याकुल क्यों हैं? बोले क्या बताऊं, वृंदावन में देखा भक्ति देवी का मैंने अनुष्ठान किया, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा देवर्षि आश्चर्य की बात है, आप भक्ति के आचार्य हैं और इस समय आप ही ये भूल गए हैं कि भक्ति को भागवत की कथा सुनाने से ही उसका उद्धार होगा, उसका पुनरुद्धार होगा। तो बोले कि कौन सुनाएगा? बोले आप ही सुना दीजिए, आपने जानते ही हैं। बोले नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, आप लोग सुनाइए, मैं श्रोता बनता हूं। तो हरिद्वार में सप्तर्षि आश्रम के पास आनंद घाट पर भागवत कथा का आयोजन किया सनकादिक ऋषियों ने, और नारद जी मुख्य श्रोता बने वहां पे। उसके बाद तमाम ऋषि आए वहां पर सुनने के लिए। उसके बाद भक्ति देवी भी वहां पहुंची, बोले मुझे बैठने का स्थान बताइए। तो फिर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि यहाँ पर जितने श्रोता हैं उनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। और जैसे जैसे भागवत की कथा आगे बढ़ी वैसे वैसे उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य क्या हुए, फिर से नवयुवक हो गए। इस तरह से देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों से हरिद्वार में कथा भागवत की सुनी है।